बैठिए, गुड मॉर्निंग। कल हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। कल कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, बादल बोलेंगे? ठीक है, केयर फॉर द ओल्ड पीपल। हमने ये देखा था कि हमें अपने से ज्यादा उम्र वाले लोगों को क्या करना चाहिए, उनकी ज्यादा देख रेख करनी चाहिए। ठीक है, आज आगे पढ़ेंगे, हम उनकी देख रेख कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। सो यू मस्ट help them that the way you can। कौन, अब मान लीजिए आप मदद करना चाह रहे हैं कि चलो हम अपने से अपने दादाजी की मदद करेंगे, अपने से ज्यादा उम्र वाले लोगों की मदद करेंगे, तो आप मदद किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या काम उनके लिए कर सकते हैं, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। यू शुड, इट इज योर ड्यूटी to do small things for them and make them feel loved। ये हमारी जिम्मेदारी है। इट इज योर ड्यूटी, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर में जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको हम, उनके लिए हम छोटी छोटी चीजें करें। उनके लिए हम इतनी छोटी चीजें करें कि वो लोग बहुत प्यार महसूस करें। कैसा महसूस करें? प्यार महसूस करें। ठीक है, जैसे आप अभी कुछ काम कर रहे हैं, आपके दादाजी कुछ कहते हैं और आप वो काम करते हैं, आपकी दादी कुछ काम करती हैं, कहती हैं और आप काम कर देते हैं, तो उन्हें बहुत प्यार आता है आपके ऊपर। क्या आता है? तो इस तरह से हमें छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना चाहिए और वो जो कहें वो आसानी से क्या करना चाहिए, कर देना चाहिए। आगे देखिए, you should always keep in mind that everyone grows old and becomes big with age। अपने दिमाग में एक बात ध्यान रखिए, एक दिन आप भी बुढ़े हो जाएंगे। क्या दिमाग में बात याद रखनी है? कि जैसे आज वो बूढ़े हैं वैसे एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे। ये पक्का है कि आप बूढ़े होंगे, क्योंकि साइंस कहता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसी वैसी हमारी सेल्स क्या होती जाती हैं, कमजोर होती चली जाती हैं और हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, काम करना धीमा कर देते हैं। ठीक है, तो ये लाइन फिर से, यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एवरीवन ग्रोज ओल्ड एंड बिकम वीक विद एज। इसलिए आपको अपने दिमाग में ये ख्याल रखना है कि जो स्थिति आज आपके दादाजी की है, वो बुढ़े हो गए हैं, एक दिन आप भी दादाजी बन जाएंगे और आपका भी शरीर क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। तो अगर जो व्यवहार आज अपने दादाजी के साथ कर रहे हैं वही व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। ठीक है, समझ में आएगी बात? इसलिए हमें अपने दादाजी के साथ कैसा व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार, ताकि हमारे बच्चे भी हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार। समझ में आई? सो इट विल आल्सो हैपन विद यू वन डे। एक दिन ये जरूर होगा जब आप बूढ़े होंगे। क्या होगा? जोर से बोलिए। बूढ़ा नहीं होना चाहते क्या? नहीं होना चाहते बुढ़े? आप चाहो या ना चाहो बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो आप जूनियर में पढ़ते थे, अभी कौन से क्लास में आ गए? 5th में आ गए। एक दिन ऐसे 12 पास कर लोगे, कॉलेज पास कर लोगे, एक दिन बहुत बड़े हो जाओगे, बड़े धीरे धीरे बूढ़े हो जाओगे। तो आप बूढ़े होने से बच सकते नहीं है, बूढ़े जरूर होंगे एक दिन। समझ में आएगी बात? इसलिए अगर आज हम लोगों की कद्र करेंगे तो कल लोग हमारी भी क्या करेंगे, कद्र करेंगे। यू कैन रीड न्यूज़पेपर फॉर योर ग्रैंडफादर। आप कैसे मदद कर सकते हैं अपने दादाजी की, बूढ़े लोगों की? आप उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आपको मालूम है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आंख नजर कमजोर हो जाती है।
दूर का और नजदीक का कम दिखने लगता है। जब कम दिखता है तो हम किताब नहीं पढ़ पाते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते। तो दादाजी को क्या चाहिए? उन्हें समाचार चाहिए कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है। तो आप उनके लिए मदद कर सकते हैं। आप उनको हेडलाइन पढ़ के सुना सकते हैं कि आज कौन कौन सा समाचार देश में क्या चल रहा है, अपने राज्य में क्या चल रहा है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपने दादाजी की क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। ठीक है। यू कैन हेल्प योर ग्रैंड मदर इन पुटिंग द थ्रेड इन द नीडल। आपने दादा दादी जी की मदद कैसे कर सकते हैं? सुई आती है, मालूम है? सुई में धागा डालना होता है। सुई में क्या करना होता है? धागा डालना होता है। अब आपकी दादी जी की उम्र ज्यादा हो गई है, तो सुई के अंदर नोक बहुत पतला होता है। तो वो धागे में डालने की बार बार कोशिश करेंगी, लेकिन उनसे धागा जाएगा नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि दादी लाओ, मैं धागा अंदर क्या करता हूँ, डाल देता हूँ। तो वो धागा डाल के दादी को दे देने का। अगर दादी ज्यादा देर तक ट्राई करती रहेंगी और उनसे धागा नहीं जाएगा और आंख में से पानी गिरने लगेगा, तो दादी जी को बहुत दुख महसूस होगा कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं किसी काम लायक नहीं रही। लेकिन अगर उसी बीच में आप धागा लेके डाल देंगे तो दादी बहुत खुश हो जाएंगी। उनको उनको वो फीलिंग नहीं आएगी कि मैं बूढ़ी हो गई, मैं ये ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि आपने तुरंत ही धागा लेके क्या कर दिया, डाल दिया। और वो आप दादी क्या होंगी, खुश हो जाएंगी। इसमें कभी किसी ने अपनी दादी का के सुई में धागा डाला है? कभी खड़ी हुई है, डाला है धागा? वेरी गुड, ताली बजाए इनके लिए। बैठिए, आगे बढ़ेंगे। यू कैन गिव ए हेल्पिंग हैंड to your grandmother while going anywhere। आपकी दादी अगर कहीं जा रही हैं, देखो बूढ़े आदमी को देखा एक डंडा लेके चलता है, एक लाठी उसका सहारा होती है। वो डंडा लेके बूढ़ा आदमी चलता है इधर उधर, ठीक है, झुक जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी दादी का हाथ पकड़ के, ठीक है, उनको कहीं ले जा सकते हैं। कहीं जा रही हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हैं और उनका हाथ पकड़ के धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी दादी की मदद कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अगर दादी कहीं जा रही कि चलो चलो मैं दादी आपको छोड़ देता हूँ, समझ में आ गई? तो इस तरह हम दादी की क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। इट इज योर ड्यूटी, थोड़ा जोर से पढ़िए। इट इज योर ड्यूटी to share some time from your busy schedule for your old parents। आजकल क्या हो गया है, मोबाइल और टीवी एकदम घर में रहती है, तो हमें बूढ़े आदमियों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। समझ में आएगी बात? आप मोबाइल में कार्टून में फंस गए, टीवी में कार्टून देखने लगे, डोरेमोन, मोटू पतलू, रुद्रा, ये सब देखने लगे, आप उसमें फंस गए। और आपके दादाजी अकेले बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अभी मेरा पोता आएगा, मेरे साथ खेलेगा। तो हमें इन सब में ज्यादा फंसना नहीं चाहिए। हमें किसको टाइम देना चाहिए? अपने दादाजी को टाइम देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए चलो कहीं घूम के आते हैं, कुछ खा के आते हैं, कुछ लेके आते हैं। थोड़ी थोड़ी देर हमें अपने दादाजी के साथ कहीं घूमने निकलना चाहिए, ताकि उनको कोई अकेलापन ना लगे। ठीक है। आगे, यू कैन मेक देम हैप्पी टेलिंग स्टोरीज। आपके स्कूल में क्या क्या हुआ, आपके टीचर्स कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, और क्या आपके साथ हुआ, ये सारी बातें करके कोई अच्छी कहानियां सुना के आप अपने दादाजी को सुना सकते हैं। अपनी सारी बातें बता सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं। ठीक है। यू कैन इंगेज देम इन डिफरेंट एक्टिविटीज। आप उनको अपने साथ अलग अलग कामों में रख सकते हैं। मान लो आप क्रिकेट खेलने गए तो उनको अंपायर बना दीजिए। आप दूसरा कुछ करने गए तो उनको दूसरे में शामिल कर दीजिए। आप कबड्डी खेल रहे हैं तो उनको खड़ा कर दीजिए, वो अंपायर बन जाएंगे। तो इस तरह जो काम आप करते हो उसमें आप अपने दादाजी को क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं कि भाई आप खड़े रहो, मैं खेल रहा हूँ, आप देखो, मुझे बताओ कैसे खेलना है। ऐसे करके आप अपने दादाजी और दादी जी को क्या कर सकते हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं। नानी के घर जाए तो नाना नानी को भी शामिल कर सकते हैं।
जो ज्यादा उम्र वाले लोग होते हैं ना, उनको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, वो बच्चों से खुश हो जाते हैं। आपको मालूम है बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि बच्चे चालबाजी नहीं करते। ज्यादातर बड़ा आदमी कैसे होता है, अपना फायदा देखता है, ठीक है, फायदा देखता है, बेईमानी करता है, ये सब करता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो दिल के बहुत सच्चे होते हैं। बच्चे कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, कभी किसी को धोखा नहीं देते, कभी किसी को परेशान नहीं करते। इसलिए बच्चे सबको पसंद आते हैं। समझ में आएगी बात? इसलिए बच्चे सबको कैसे लगते हैं? बिल्कुल क्यूट और अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चे कभी किसी के साथ कोई बेईमानी करते हैं नहीं है, और ना किसी के साथ कुछ गलत करते हैं। इसलिए बच्चे क्या होते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। इफ दे if they are convinced that their children have concern from them, there will be no reason for them to sad. अगर आपके दादा दादी, अपने नाना नानी, इन सब के साथ आप लगातार अगर बातचीत करते हैं, वो आपके साथ खेलते हैं, घूमने जाते हैं, कुछ ऐसा करने जाते हैं, तो आपके दादा दादी कभी दुखी होंगे नहीं। उनको ये कभी नहीं महसूस होगा कि मैं अकेला हूँ, या मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, या मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं है। ऐसे विचार उनको कभी आएंगे नहीं, और वो कभी दुखी होंगे नहीं। समझ में आएगी बात? यू कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स। आप अपने दादा दादी से बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हैं। नॉट ओनली इट इज फन टू लिसन to their stories, but it is very helpful to learn about things their experience. देखो, जो हमसे उम्र में बड़ा है, इसका मतलब उसको हमसे जिंदगी का अनुभव ज्यादा है, ठीक है। आपके दादा दादी इतने बड़े हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई है, ठीक है, तो उनको बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने की होंगी। जैसे आप परीक्षा में बैठने जा रहे हो, या 10 में परीक्षा में बैठोगे, या कोई नौकरी की परीक्षा में बैठोगे, और कहीं बैठोगे, कहीं काम करोगे, ये सारी चीजें आपके दादाजी ने करने के क्या करी हैं, छोड़ दी हैं। तो उनके पास अनुभव है, तो उस अनुभव को सीखकर हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आपके दादाजी आपको अच्छे से समझा सकते हैं कि बेटा एग्जाम में ऐसा करना चाहिए, नौकरी करते हैं तो ऐसा करना चाहिए, लोगों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो आपके दादाजी ने जो इतनी सारी जिंदगी बिताई है, जो इतनी उम्र बिताई है, उस उम्र का अनुभव वो आपको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उस अनुभव के आधार पर आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, और आप बहुत सारा काम आसानी से क्या है, कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे जरूरी थोड़ी है कि आप 40 साल के हो जाओ, 50, 60, 70 साल के हो जाओ तब आप सीखो। हम दूसरे लोगों से भी सीख सकते हैं। अगर कोई हमसे बड़ा है, हमें कुछ सिखा रहा है, तो हम उससे भी क्या कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इट इज ऑफन सीन in the society that parents who give birth and bring up children with great love and affection do not get same love in the return. ऐसा कहा जाता है कि जिस लाड़ प्यार से माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, आपकी मम्मी कैसे पाल रही है आपको, कितना ध्यान रखती है, आपको भूख ना लगे, आप बीमार ना हो, आपको तकलीफ ना हो, आपको परेशानी ना हो, आपको दिक्कत ना हो। समाज में ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप जैसे बच्चों को पालते हैं, बच्चे बड़े होने के बाद अपने माँ बाप का ख्याल रखते नहीं हैं। बात समझ में आएगी बात? आज सोसाइटी, समाज में क्या दिखा रहा है, आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा पढ़ाया बड़ा किया, उसके बाद में जब आप बड़े हो गए तो आपने क्या किया, अपने माँ बाप का ध्यान रखना बंद कर दिया। आजकल सोसाइटी में ऐसा देखने को मिल रहा है।
तो आपको ऐसा, आप भी ऐसा करेंगे क्या? आप भी ऐसा ही करेंगे कि बड़े हो जाएंगे तो बीबी का ख्याल रखेंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे? क्या करेंगे? जोर से बोलिए। मम्मी पापा का ख्याल रखेंगे कि वाइफ का ज्यादा ख्याल रखेंगे, मम्मी पापा को छोड़ देंगे? बादल, क्या करोगे तुम? मम्मी पापा का ख्याल रखोगे। आपकी वाइफ लड़ेगी तो क्या करोगे? वेरी गुड, ताली बजाइए बादल के लिए। बैठो। बीबी से लड़ाई वड़ाई करके भी अपने मम्मी पापा का ये ख्याल रखेंगे, ठीक है? तो हमें वापस सोसाइटी को ये मैसेज देना है कि ऐसा नहीं है, ठीक है? जो हमें जन्म देते हैं, जो हमें हमारा देखरेख करते हैं, जो हमें बड़ा करते हैं, उनको हम वैसे ही प्यार से रखेंगे जैसे प्यार से उन्होंने हमें रखा है। समझ में आ गई बात? आप देखो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्चा था और एक पिताजी थे। तो पिताजी अपने बच्चे को लेकर कहाँ गए? पार्क के अंदर गए। तो वहां पे एक कौवा बैठा था। तो बच्चा क्या पूछता है? पापा पापा क्या है ये? तो पापा ने बोला कौवा है। क्या बोला? वापिस बच्चे ने पूछा पापा पापा ये क्या है? तो बच्चे ने क्या कहा? वापिस फिर बच्चे ने पूछा पापा पापा ये क्या है? तो बच्चे ने क्या कहा? कौवा है। ऐसा 10-15 बार बच्चे ने पूछा और पापा ने 10-15 बार बताया कि कौवा है। गुस्सा नहीं आया पापा को? ठीक है। उसके बाद में जब बच्चा बड़ा हो गया, पापा बूढ़े हो गए, तो पापा मम्मी किनारे बैठे तो बच्चे के घर में मेहमान आने लगे, ठीक है? तो पापा ने पूछा कि बेटा ये कौन आया है? एक ही बार पूछा। कितनी बार पूछा? तो बेटे ने डांटा कि तुम चुप रहो, तुम्हें क्या काम है? तुम चुपचाप बैठे रहो, तुमसे क्या लेना देना कौन आ रहा है? तो पिताजी ने वो गार्डन की बात याद की जब उसने 15 बार बच्चे को बताया था ये कौवा है। और बच्चा एक बार में ही पिताजी को क्या करने लगा? धौंस दिखाने लगा, डांटने लगा। तो पिताजी ये सोच सोच के बहुत ज्यादा रोने लगे, परेशान होने लगे कि मेरा बच्चा अब कैसा हो गया है, बदल गया है। तो तुम लोगों को ऐसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करना नहीं है। उनको ये नहीं फील करवाना है कि आप बदल गए हैं। जिस प्यार से उन्होंने आपको बड़ा किया है, उसी प्यार से बुढ़ापे में आपको अपने मम्मी पापा को भी क्या करना होगा? रखना होगा। ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अपने मम्मी पापा को भी उसी तरह रखना चाहिए जिस तरह से हमारी मम्मी पापा क्या करते हैं? हमें रखते हैं, जितने प्रेम से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेनी सीनियर सिटीजन may have no children to look after them। देखो, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाती है, कितने साल से? उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो जब आदमी 60 साल से ज्यादा हो जाता है तो आदमी जो नौकरी करता है ना, उसमें से रिटायर हो जाता है, उसकी छुट्टी हो जाती है। आदमी नौकरी से रिटायर हो जाता है, घर पे आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। समझ में की बात? बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बच्चे होते नहीं है। देयर लिव ए लार्ज नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन इन ओल्ड एज होम्स। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, तो ऐसे लोग बहुत पुराने घरों में रहते हैं। ना वो अच्छे से रह पाते हैं, ना वो अच्छे से खा पाते हैं, ना वो कुछ काम अच्छे से कर पाते हैं, उनके पास पैसे भी होते नहीं है। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए, उनको भी हमें ध्यान में क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। सीनियर सिटीजन शुड बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुल्ली। ठीक है, नेबर लेट देम फील अनवांटेड। कोई भी आदमी हो, अगर वो बुढ़ा आदमी है, ज्यादा उम्र वाला आदमी है, कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं
कोई किसी जगह पे एक्सरसाइज कर रहे हैं और कोई ज्यादा उम्र वाला आदमी आता है, तो हमें पहले उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि आप बैठ जाइए, आप पहले एक्सरसाइज कर लीजिए, हम बाद में कर लेंगे। क्यों? अगर आप किसी लाइन में खड़े हैं, आपसे पीछे कोई बुढ़ा आदमी खड़ा है, तो आपको उसको बोलना चाहिए, दादाजी आप पहले काम कर लो, हम बाद में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका शरीर कमजोर हो चुका है, उनका शरीर बूढ़ा हो चुका है, अब वो ज्यादा देर तक खड़े रह सकते नहीं है। ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे? अपने से ज्यादा उम्र के लोगों की इज्जत करेंगे। जोर से बोलिए। आप बोलेंगे कि हम अपने से ज्यादा उम्र के लोगों की इज्जत करेंगे। बोलो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज का लेसन यहाँ पूरा करते हैं।